हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी स्टोरी लेकर। ये स्टोरी जो है बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको बहुत सीख मिलने वाली है, एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। इसे ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से सुने। बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे आपको इसमें, सभी नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। वी यानी हम या हमें, शुड का प्रयोग होता है चाहिए वाले सेंस में, ठीक है। हमें चाहिए, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, ठीक है। आवर एल्डर्स होता है बड़े बुजुर्ग, ठीक है। तो पूरे टाइटल का क्या मतलब हुआ कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए या उनकी बात माननी चाहिए। शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। कालू वॉज एन ओल्ड पिजन। कालू ये एक नाम है, वॉज यानी था, एन ओल्ड पिजन यानी एक बूढ़ा कबूतर था जिसका नाम था कालू। ही वॉज द लीडर ऑफ द फ्लॉक ऑफ पिजन्स। ही वॉज यानी वह था, द लीडर होता है मुखिया या फिर नेता, ठीक है। वह नेता था ऑफ द फ्लॉक ऑफ पिजन्स। इसका मतलब हुआ कबूतरों का जो समूह रहता है, ठीक है। ये झुंड, कबूतरों के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ पिजन्स, ठीक है। वह कबूतरों के झुंड का लीडर था, सरदार था। ऑल पिजन्स ओबेड हिम। सभी जो कबूतर थे ओबेड यानी उनकी आज्ञा मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। दे एंजॉयड फ्लाइंग टुगेदर एंड ईटिंग टुगेदर। दे यानी वे, इंजॉयड यानी आनंद लेते थे, फ्लाइंग उड़ने का, टुगेदर यानी एक साथ, एंड और ईटिंग यानी खाते थे, टुगेदर एक साथ। वे एक साथ उड़ते थे और खाते थे और वे बहुत इंजॉय करते थे यानी बहुत ज़्यादा मज़ा करते थे। दे लिव्ड इन आ ट्री। दे लिव्ड यानी वे रहते थे, लिव का मतलब रहना, ये लिव की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। लिव्ड यानी वे रहते थे, इन अ ट्री एक पेड़ में। दे यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दे यानी वे, यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वेक अप यानी वेकअप उठते थे, अर्ली यानी सुबह, इन द जल्दी, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में वे जल्दी उठते थे। एंड और देन यानी उसके बाद, गो टुगेदर एक साथ जाते थे, इन सर्च ऑफ फूड यानी खाने की तलाश में वो एक साथ जाते थे। दे रिटर्न इन द इवनिंग एट सनसेट। रिटर्न की सेकेंड फॉर्म है, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, ठीक है। दे रिटर्न यानी वे लौटते थे, इन द इवनिंग शाम के समय, एट सनसेट सूर्यास्त पर। वन डे दे वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। वन डे यानी एक दिन, दे वर फ्लाइंग वे उड़ रहे थे, हाई यानी बहुत ऊंचा, इन द स्काई आसमान में। एक दिन वे आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहे थे। वन पिजन सेड एक कबूतर ने कहा, फ्रेंड्स लुक देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स स्प्रेड ऑल ओवर द लैंड। एक कबूतर ने क्या कहा, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, लुक का मतलब देखना, देखो, देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी, देयर यानी वहाँ पर, इज यानी है, अ ह्यूज क्वांटिटी यानी बहुत बड़ी मात्रा में, ऑफ ग्रेन्स यानी अनाज की, स्प्रेड फैली हुई है, ऑल ओवर द लैंड यानी पूरी ज़मीन पर। क्या कहता है वो कि दोस्तों देखो, वहाँ पर अनाज जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में पूरी ज़मीन पर फैला हुआ है। द अदर पिजन सेड दूसरे कबूतर ने कहा, ओह यानी अरे, वी शुड गेट डाउन एंड फीस्ट ऑन इट। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, फीस्ट का मतलब होता है दावत उड़ाना, ठीक है। ऑन इट यानी इस पर। क्या कहता है दूसरा कबूतर, अरे वी शुड गेट डाउन यानी हमें नीचे उतरना चाहिए, एंड और फीस्ट ऑन इट और इसकी दावत उड़ानी चाहिए, ठीक है, या दावत करनी चाहिए। द क्वांटिटी इज मोर देन सफिशिएंट टू सैटिस्फाई ईच ऑफ अस। क्या मतलब हुआ, द क्वांटिटी यानी जो मात्रा है, इज़ मोर देन यहाँ पर कंपेयर किया गया, ठीक है, किससे ज़्यादा है,
सफिशिएंट यानी पर्याप्त है। टू सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट करने के लिए। ईच ऑफ अस यानी हम में से हर एक को, ये जो मात्रा है इतनी, ये हम में से हर एक को संतुष्ट करने के लिए सफिशिएंट है यानी पर्याप्त है। Another pigeon said, but we have to be cautious. Another pigeon यानी दूसरे कबूतर ने said यानी कहा, but यानी लेकिन, we have to be हमें रहना होगा, cautious सावधान, हमें सावधान रहना होगा। Grains in such a huge quantity in a barren land gives risk, यहाँ पर रिस्क आएगा, ठीक है, RIS की रिस्क, टू सस्पिशियन, ठीक है। क्या मतलब हुआ? ग्रेन्स यानी अनाज, इन सच आ ह्यूज क्वांटिटी यानी इतने ज़्यादा मात्रा में, इन आ बैरन लैंड, बैरन लैंड होता है बंजर ज़मीन पर, ठीक है, बंजर ज़मीन पर इतनी ज़्यादा मात्रा में जो गेहूँ है, गिव्स देता है, रिस्क यानी खतरा, टू सस्पिशियन यानी संदेह का, ठीक है, या शक का खतरा पैदा करता है। आई गेस देयर इज़ समथिंग रोंग, आई गेस यानी मुझे, मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, देयर इज़ समथिंग रोंग यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। द फर्स्ट पिजन सेड, पहले कबूतर ने कहा, योर सस्पिशियन इज़ बेसलेस, योर सस्पिशियन यानी आपका संदेह, इज़ बेसलेस यानी निराधार है, आप जो संदेह कर रहे हो वो निराधार है। आई एम गोइंग टू लैंड हेयर, आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। टू लैंड हेयर, लैंड का मतलब होता है उतरना, हेयर यानी यहाँ पर, मैं यहाँ पर उतरने जा रहा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। वॉट कैन बी रोंग, वॉट कैन बी रोंग यानी क्या गलत हो सकता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टॉप ओवर हेयर, वॉन्ट का मतलब चाहना, स्टॉप यानी रुकना, ओवर हेयर यानी यहाँ पर, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। बट कालू वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी, ठीक है, लेकिन कालू बहुत ज़्यादा अनुभवी था। ही सेड, उसने कहा, फ्रेंड्स आई फील दैट दिस प्लेस इज़ नॉट सेफ फॉर अस, उसने क्या कहा, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, आई फील मुझे महसूस हो रहा है, दैट कि, दिस प्लेस यानी यह जगह, इज़ नॉट सेफ वो सेफ यानी सुरक्षित नहीं है, फॉर अस हमारे लिए। क्या कहता है कालू कि दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। वी आर फ्लाइंग ओवर अ पीस ऑफ बैरन लैंड, वी यानी हम, आर फ्लाइंग, वी आर फ्लाइंग, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते, ठीक है। वी आर फ्लाइंग यानी हम उड़ रहे हैं, ओवर यानी ऊपर, के ऊपर, अ पीस ऑफ बैरन लैंड यानी बंजर ज़मीन के एक टुकड़े के ऊपर हम उड़ रहे हैं। एंड ग्रेन्स इन अबुंडेंस इन अ प्लेस लाइक दिस इज सिंपली बियॉन्ड एनी लॉजिक। क्या मतलब हुआ? एंड ग्रेन्स यानी और अनाज, इन अब्यूंडेंस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन अ प्लेस लाइक दिस यानी इस जैसी जगह पर, इज़ सिंपली यानी बिल्कुल ही सामान्य रूप से, बियॉन्ड एनी लॉजिक यानी किसी भी तर्क के परे है। ठीक है, क्या कहता है वो कि हम एक बंजर ज़मीन के टुकड़े के ऊपर उड़ रहे हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में अनाज, वो भी ऐसी जगह पर, ये तो किसी भी तर्क के परे है। Had it been a crop field or a village, I would have accepted your argument. क्या मतलब हुआ? Had it been यानी अगर यह होता, a crop field एक फसल का खेत, और a village या फिर एक गांव, अगर ये एक खेत होता या गांव होता, I would have accepted your argument यानी तो तब मैं आपकी आर्ग्यूमेंट यानी आपकी जो बहस है इसे एक्सेप्ट या स्वीकार कर लेता। सो इट्स माई सिंसियर एडवाइस दैट यू शुड नॉट गेट डाउन एंड गेट योर सेल्फ ट्रैप्ड। क्या मतलब हुआ? सो यानी इसलिए,
इट्स माई सिंसियर एडवाइस, सिंसियर का मतलब ईमानदारी वाली, एडवाइस यानी सलाह, इसलिए यह मेरी ईमानदारी से भरी हुई सलाह है, दैट कि यू शुड नॉट गेट डाउन यानी आपको नीचे उतरना नहीं चाहिए, एंड और गेट योर सेल्फ यानी अपने आप को ट्रैप्ड फंसाना और अपने आप को जाल में नहीं फंसाना चाहिए। बट द पिजन्स वर हंग्री, बट लेकिन द पिजन्स यानी जो कबूतर थे, वर यानी थे, हंग्री भूखे, लेकिन कबूतर भूखे थे। दे डिड नॉट लिसन टू देयर लीडर, दे डिड नॉट लिसन यानी उन्होंने नहीं सुना, टू देयर लीडर अपने नेता की या उनका जो सरदार था उसकी बात उन्होंने नहीं सुनी। दे बिगेन लैंडिंग, उन्होंने उतरना शुरू किया। कालू अगेन वॉन्ड देम, कालू अगेन यानी कालू ने दोबारा, वॉन्ड यानी चेतावनी दी, देम उन्हें, कालू ने दोबारा से उन्हें चेतावनी दी। I again warn you that there is some danger, I यानी मैं, अगेन दोबारा, warn यानी सावधान कर रहा हूँ, you तुम्हें, that कि there is यानी यहाँ पर है, some danger कुछ खतरा, मैं दोबारा से आपको सावधान कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ खतरा है। These grains are meant to allure us, अल्यूर का मतलब होता है लालच दिलाना, ठीक है, अलर, अलर पढ़ेंगे इसमें, सॉरी, ठीक है। दीज ग्रेन्स यानी ये दाने अनाज के, आर मीन्ट यानी हैं, टू अलर अस हमें लालच दिलाने के लिए हैं या रखे गए हैं। डोंट बी ग्रीडी सेड कालू, डोंट बी ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ठीक है, लालची मत बनो, सेड कालू, कालू ने कहा। द फ्लॉक ऑफ पिजन्स लैंडेड देयर ignoring the sincere warnings of their leader. The flock of pigeons यानी जो कबूतरों का झुंड था, landed there वहाँ पर उतर गया। ignoring यानी इग्नोर का मतलब होता है कि नज़रअंदाज करते हुए। the sincere warning यानी ईमानदारी से भरी हुई जो वार्निंग थी, चेतावनी थी, of their leader यानी उनके नेता की, जो ईमानदारी से भरी हुई उनकी जो चेतावनी थी उसको इग्नोर करते हुए वे वहाँ पर उतर गए। दे बिगेन ईटिंग ग्रेन्स, उन्होंने शुरू किया खाना अनाज को, ठीक है, उन्होंने अनाज खाना शुरू किया। वाइल जबकि कालू सेट एट अ डिस्टेंस लुकिंग एट देम, जबकि कालू सेट यानी कालू बैठ गया, एट अ डिस्टेंस यानी एक दूरी पर, लुकिंग यानी देख रहा था, एट देम उन्हें, कालू एक दूरी पर बैठकर उन्हें देख रहा था। Suddenly all the pigeons were entrapped in a fowler's snare. Fowlers होता है बहेलिया, ठीक है, snare का मतलब होता है जाल, ठीक है। Suddenly यानी अचानक से, all the pigeons सभी कबूतर, were entrapped यानी फंस गए, in a fowler's snare यानी एक बहेलिए के जाल में सभी कबूतर फंस गए। This snare was laid by a fowler, दिस स्नेर यानी यह जाल, वॉज लेड बिछाया गया था, बाय अ फॉलर एक बहेलिए के द्वारा, ठीक है, ये जो जाल है ये एक बहेलिए के द्वारा बिछाया गया था। ही यूज्ड टू एंट्रैप बर्ड्स एंड कट देयर फीदर्स, ठीक है। ही यूज्ड टू का मतलब मैंने आपको बताया कि पास्ट की किसी भी क्रिया को या आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई काम करते आ रहे हों तो उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही यूज टू एंट्रैप बर्ड्स यानी वह पक्षियों को जाल में फंसाता था, एंड और कट यानी काट देता था, देयर फीदर्स उनके पंख, और उनके पंख काट देता था। ही सोल्ड देम फॉर गुड मनी, ही सोल्ड देम वह उन्हें बेच देता था, सेल के सेकेंड फॉर्म में सोल्ड, ठीक है, फॉर गुड मनी यानी अच्छे पैसों के लिए वह उन्हें बेच देता था। दिस वॉज हिज बिजनेस यानी यह उसका व्यापार था। The fowler was happy to see that a big flock of pigeons had been trapped. The fowler जो बहेलिया was यानी था, happy खुश, to see ये देखकर, that कि a big यानी एक बहुत बड़ा flock of pigeons यानी कबूतरों का जो झुंड था, had been trapped वो फंस चुका था, ठीक है। जो बहेलिया था वो ये देखकर बहुत खुश था कि एक बहुत ही बड़ा कबूतरों का झुंड जो है वो फंस गया था जाल में।
ही थॉट दैट ही वुड सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर लॉट आएगा। ही थॉट उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट, उसने सोचा, दैट कि ही वुड सेल देम वह उन्हें बेच देगा, इन द मार्केट शहर में, एंड और अर्न यानी हासिल करेगा या जीतेगा या कमाएगा, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे। क्या सोचता है वो कि वो उन सबको मार्केट में बाजार में बेच देगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा। कालू वॉज शॉक्ड टू सी हिज फ्रेंड्स इन ट्रबल। शॉक्ड, शॉक का मतलब होता है परेशान हो जाना, ठीक है, एकदम से हैरान हो जाना। टू सी देखकर, कालू हैरान था ये देखकर, हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को, इन ट्रबल, ट्रबल यानी परेशानी में अपने दोस्तों को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान था या शॉक्ड था एकदम से। बट ही हैड टू डू समथिंग टू गेट देम फ्रीड फ्रॉम दिस ट्रैप। क्या मतलब हुआ? बट लेकिन, ही हैड टू डू उसे करना पड़ा, समथिंग कुछ, टू गेट यानी करना था, ठीक है, समथिंग यानी कुछ, टू गेट देम फ्रीड यानी उन्हें आज़ाद करवाने के लिए, फ्रॉम दिस ट्रैप इस जाल से, ठीक है। क्या कहता है वो? लेकिन उसे कुछ ना कुछ, उन्हें आज़ाद करवाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। ही बिगन थिंकिंग क्विकली, ही यानी वह या उसने, बिगन शुरू किया, थिंकिंग सोचना, क्विकली यानी जल्दी से, उसने जल्दी से सोचना शुरू किया। सडनली यानी अचानक से, शाउटेड विद जॉय यानी वह खुशी से चिल्लाया, शाउटेड का मतलब चिल्लाया। फ्रेंड्स यानी दोस्तों, डोंट लूज हार्ट, ये एक फ्रेज की तरह समझ लो आप, इसका मतलब होता है कि हिम्मत मत हारो, ठीक है। डोंट लूज हार्ट यानी हिम्मत मत हारो। फेस द सिचुएशन विद करेज, फेस का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। द सिचुएशन, फेस का मतलब चेहरा भी होता है, लेकिन यहाँ पर फेस का जो मीनिंग है वो सामना करने की सेंस में यूज़ किया गया है, ठीक है। सामना करो द सिचुएशन यानी इस सिचुएशन का, ठीक है, विद करेज यानी साहस के साथ इस सिचुएशन का सामना करिए, जो भी परिस्थिति आई है उसका सामना करिए। लुक वी आर मोर देन 1,000 इन नंबर, लुक देखो, वी आर यानी हम हैं, मोर देन 1,000 यानी हज़ारों से ज़्यादा, इन नंबर संख्या में हम हज़ारों से भी ज़्यादा हैं। ऑल ऑफ यू स्टार्ट फ्लाइंग टुगेदर, ऑल ऑफ यू आप सभी, स्टार्ट शुरू करिए, फ्लाइंग उड़ना, टुगेदर एक साथ, आप सभी एक साथ उड़ना शुरू करिए। बट बिफोर दैट यू हैव टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। क्या मतलब हुआ? क्या कहता है वो कि लेकिन आप सभी उड़ना शुरू करिए, बट लेकिन, बिफोर दैट यानी इससे पहले, यू हैव टू सिलेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, वन यानी एक, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर होती है कोई एक विशेष, डायरेक्शन दिशा, फॉर ऑल ऑफ यू यानी आप सबको एक विशेष दिशा चुननी पड़ेगी उड़ने से पहले। दिस आइडिया ऑफ द लीडर वॉज लाइक्ड बाय एवरी पिजन, दिस आइडिया यह विचार ऑफ द लीडर उनके सरदार का, वॉज लाइक्ड यानी पसंद किया गया, बाय एवरी पिजन हर कबूतर के द्वारा, यानी हर कबूतर को उनके लीडर का आइडिया विचार बहुत पसंद आया। एंड दे बिगिन फ्लाइंग टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, एंड और दे बिगिन फ्लाइंग यानी उन्होंने उड़ना शुरू किया, टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा की तरफ उन्होंने उड़ना शुरू किया। द स्नेयर लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद पिजन्स इनसाइड इट, द स्नेयर, स्नेयर यानी जाल, लिफ्टेड उठा, फ्रॉम द ग्राउंड ज़मीन से, विद पिजन्स इनसाइड इट यानी पक्षी थी जिसमें, उसके साथ ही वो जाल भी ज़मीन से उठने लगा। एंड देन इट वेंट सो हाई इन द स्काई, एंड और तब, एंड देन और तब, इट वेंट यह चला गया, सो हाई बहुत ऊंचा, इन द स्काई आसमान में, और उसके बाद यह आसमान में बहुत ऊंचा चला गया। दैट बाय द टाइम द फाउलर नोटिस्ड इट, यानी दैट बाय द टाइम यानी उस समय तक, द फाउलर नोटिस्ड इट जो बहेलिया था वो उसे नोटिस करता, उससे पहले ही वो आसमान में बहुत ऊंचा चला गया। इट हैड गॉन बियॉन्ड हिज रीच, इट हैड गॉन यानी यह चला गया था, उसकी पहुँच से बहुत दूर या पहुँच के परे वह चला गया था। फॉर द फाउलर इट वॉज सिंपली आ मिरेकल, फॉर द फाउलर यानी बहेलिए के लिए, इट वॉज यह था, सिंपली यानी सामान्य से, एक मिरेकल एक
चमत्कार फाउलर के लिए एक सिंपली तौर पर एक चमत्कार था, बट फॉर द पिजन्स इट वॉज ओबीडियंस एट लास्ट विच सेव्ड देम फ्रॉम द फाउलर। क्या मतलब हुआ? बट लेकिन फॉर द पिजन्स यानी कबूतरों के लिए इट वॉज ओबीडियंस एट लास्ट आखिरकार यह आज्ञाकारी था, यदि आज्ञाकारिता थी, ठीक है। कबूतरों के लिए क्या थी? एक आज्ञाकारिता थी, ओबीडियंस थी, विच जो कि सेव देम यानी जिसने उन्हें बचा लिया फ्रॉम द फाउलर उस बहेलिए से। The flock of pigeons heard their leader carefully and flew together. The flock of pigeons यानी जो कबूतरों का झुंड था, heard their leader उन्होंने अपने नेता की या सरदार को सुना, उनकी बातों को सुना, carefully ध्यानपूर्वक, and flew together और एक साथ उड़ गए। They flew with the net यानी वे जाल के साथ ही उड़ गए। The hunter was looking at them with great surprise. द हंटर जो शिकारी वो यानी था, लुकिंग देख रहा था, एट दैम उन्हें, विद ग्रेट सरप्राइज यानी बहुत ही ज़्यादा हैरानी के साथ वो उन्हें देख रहा था। इट इज़ ट्रू दैट वन शुड लिसन टू वंस एल्डर्स एंड रिमेंबर दैट यूनिटी ब्रिंग्स स्ट्रेंथ एंड पावर। इट इज़ ट्रू यह सच है, दैट कि वन शुड लिसन यानी हमें सुनना चाहिए, टू वंस एल्डर अपने बड़ों की बातें, एंड रिमेंबर और याद रखना चाहिए, दैट की यूनिटी यानी एकता, ब्रिंग्स लाती है, स्ट्रेंथ ताकत, एंड पावर और शक्ति, ठीक है। ये सच है कि हमें अपने बड़ों की बातों को सुनना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि एकता जो है वो ताकत और शक्ति लेकर आती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, एक सीख भी मिली होगी आपको कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, उनकी बात आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसे अपने आप कुछ भी करने से पहले समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हमें हमेशा एकता से रहना चाहिए, क्योंकि एकता ही से ही हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन करने का ये जो प्रयास है ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे की वीडियोस देखने के लिए और भी ऐसे ट्रांसलेशन की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।